अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वन लाइन आर्ट डिज़ाइन करना सिखाऊंगा एडोब इलस्ट्रेटर में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक सिंपल सी इमेज थी जिसका मैंने एक सिंगल लाइन आर्ट डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन है और आजकल जो है काफ़ी सारे लोग इस तरह के डिज़ाइंस को यूज़ कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ डिज़ाइन करना सीखेंगे। आज की जो वीडियो है ये एडोब इलस्ट्रेटर में जो है हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे और मैं आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आप लोग गूगल पे जाएं और वहाँ पर जाके अगर आप लोग टाइप करें वन लाइन आर्ट तो आपको काफ़ी सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो है इस एक्सपेरिमेंट की। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है खूबसूरत से डिज़ाइन लोगों ने बनाए हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन लोग जो है सेल भी कर रहे हैं स्टॉक वेबसाइट्स के ऊपर, जैसा कि एडोब स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया। इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर ये डिज़ाइन लोग सेल करके भी पैसे कमा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ करेंगे और इसमें जो है मैं आपको जो है कम्प्लीटली गाइड करूँगा कि किस तरह से हम इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें मेरे पास एक सिंपल सी जो है एक पिक्चर है जो कि मैंने स्टॉक वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड किया है। pixels.com एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इस इमेज को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड किया है। तो मैं इसके फेस का जो है सिंगल लाइन आर्ट ड्रॉ करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हूँ अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है। आप लोगों ने सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है और न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर से आप लोग अपने साइज़ का डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1000 बाय 1000 पिक्सल का डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा हूँ और कलर मोड में यहाँ पर से इसका RGB यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इससे जो है आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने कलर स्कीम रखी हुई है, तो मैं इसी के ऊपर ही वर्क करूँगा। तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसके सारे सोर्स मिल जाएंगे, जैसा कि ये पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगी और ये जो प्रोजेक्ट हम आज की इस वीडियो में सीख रहे हैं इसकी सोर्स फाइल भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप लोगों ने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास पिक्चर है, मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ। अपने कीबोर्ड से मैंने Ctrl+C का बटन प्रेस किया तो ये कॉपी हो गया और यहाँ पर जाके सॉफ्टवेयर में जाके Ctrl+V का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो है इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है मैंने इमेज पेस्ट कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पर से जो है क्रॉप इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके का बटन प्रेस करूँगा और इस इमेज को क्रॉप कर लूँगा। जितना एरिया मुझे चाहिए, जितने एरिया के ऊपर मैं वर्क करूँगा उतना एरिया जो है मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। इस तरह से मैंने इसको इतने एरिया को अप्लाई कर दिया और ये जो है इमेज हमारी क्रॉप हो गई। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है एक की कैलकुलेटर लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी की समझ ना आए तो वो आप जो है इस की कैलकुलेटर में देख सकते हैं, ठीक है। ये इमेज है मेरे पास। मैं सिंपली इस इमेज को छोटा करूँगा, यानी कि इस इमेज को रिसाइज़ करूँगा। तो मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट और आल्ट को होल्ड करके मैं इसको एक कॉर्नर से सिलेक्ट करके छोटा करूँगा तो ये जो है इमेज छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जो है इस इमेज को अपने आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में लेके आऊँगा। तो सेंटर में लाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली इमेज को क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस बटन के ऊपर जो है मैं चेक मार्क लगा दूँगा जिस पे लिखा हुआ है अलाइन टू आर्ट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको वर्टिकली
और हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूंगा। ये इमेज जो है हमारी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। उसके बाद मैं शिफ्ट और स्पेस बार को होल्ड करके इसको जूम करूंगा ताकि हम जितने एरिया में वर्क करना चाहें वो एरिया हमारे सामने जूम हो जाए। उसके बाद मैं जाऊंगा ब्रश टूल के ऊपर। तो सिंपली मैं ब्रश टूल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ब्रश टूल के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन आए हुए हैं इन्हीं ऑप्शन के ऊपर मैं वर्क करूँगा। उसके बाद मैं ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल कोई भी जो है लाइन ड्रॉ नहीं हुई क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक का कलर बिल्कुल नन है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं डबल क्लिक किया और यहाँ पर से मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया, ओके का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस करूँगा। हमारे स्ट्रोक में यहाँ पर ब्लैक कलर आ चुका है और यहाँ पर मैं अगर अब कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा तो वो जो है ब्लैक कलर के साथ ड्रॉ होगी। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल Z का बटन प्रेस करता हूँ तो ये जो है गायब हो जाएगी, यानी कि अंडू हो जाएगी। उसके बाद मैं अब इस इमेज के ऊपर वर्क करूँगा। मैंने इसको यहाँ पे जूम कर लिया। ठीक है, ब्रश टूल के ऊपर गया और यहाँ पर से जो है हमने सिंगल लाइन आर्ट इसका ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि लाइन हमारी ब्रेक ना हो, हम एक ही लाइन के साथ पूरा आर्ट वर्क जो है डिज़ाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से मैं स्टार्ट करूँगा इसकी नेक पे से। ठीक है, इस तरह से मैंने जो है इसकी बाउंड्री के साथ साथ इस तरह से जो है लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ तक जो है इसकी लाइंस है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके हेयर्स को हम डिफरेंट जो है स्टाइल से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी आईब्रो को जनरेट करेंगे, आइज़ को जनरेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे हम इस तरह से जो है इसके नोज़ के एरिया को भी कवर करेंगे और यहाँ पर से हम इसके लिप को भी इस तरह से कवर कर देंगे। तो ये हमने एक डिज़ाइन जनरेट कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह का लग रहा है। मैंने सिंपली यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे हल्का सा कम कर देता हूँ। तो ये डिज़ाइन हमने सिंपल सा एक जनरेट किया है। तो इस डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर से मैं इसके स्ट्रोक को कम कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर से कम कर दूँगा। आई थिंक यहाँ तक एक्यूरेट है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत मिसिंग हो सकती है, वो आप लोगों ने बाद में एक्यूरेट करनी है। जैसा कि मैं यहाँ पर इसको जूम करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमारे पास टूल बार में एक जो है स्मूथ टूल है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जो एरियाज़ हमें स्मूथ चाहिए हम उनके ऊपर जो है इस टूल को अप्लाई करेंगे तो एरिया स्मूथ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आई थिंक सारे स्मूथ हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ क्योंकि नोज़ स्मूथ होती है। इस तरह से मैंने इसको स्मूथ कर दिया और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा जो है ज़्यादातर स्मूथ हो चुका है। मज़ीद अगर आप करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया को ही मैंने यहाँ पे स्मूथ कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिज़ाइन है। मैं नीचे वाले की ओपेसिटी को जो है बढ़ाता हूँ। मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी को करता हूँ 100%। ठीक है, और दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें शेप्स यूज़ करेंगे। तो शेप्स हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल टूल से। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, पेंसिल टूल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी जो है सॉफ्ट शेप बना सकते हैं। जिस तरह के मैंने ये एक शेप बनाई और अपने कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस किया
और ये कलर मैंने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी कलर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट कर दिया। तो ये जो है यहाँ पर शेप बन चुकी है। उसके बाद मैं सिंपली कंट्रोल ब्रैकेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो है शेप हमारी इसके पीछे चली जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ नीचे, और यहाँ पर जो है हम एक और शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं पेंसिल टूल की मदद से एक और शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और आई का बटन प्रेस किया, ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ब्रैकेट का बटन प्रेस करूँगा तो ये जो है शेप आ जाएगी यहाँ पर। इसको आप लोग रिसाइज कर सकते हैं, साइज़ में छोटा बड़ा कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन जनरेट किया है। मज़ीद अगर आप लोग इसमें जो है एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसको सिलेक्ट करके आप किसी भी चीज़ को, किसी भी नोट को अगर आप सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पर इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं सिंगल को यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके इजीली जो है सेटिंग कर सकता हूँ उसकी। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे हल्का सा स्मूथ करता हूँ। ये मेरे पास स्मूथ टूल है। ठीक है, ये शेप्स हमारे पास इस तरह से स्मूथ हो गई। तो इस एरिया को भी मैं यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, ये स्मूथ हो गया और इस तरह से जो है ये डिज़ाइन हमारा जनरेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग इसको मज़ीद जो है इस लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। इसके मज़ीद यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं इसको। तो ये हमने डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।